हेलो बच्चों। हमने पिछले वीडियो में देखा साझेदार को पूंजी पर ब्याज कितना देना है, वेतन कितना देना होता है। पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया है। अभी हम देखेंगे जब लाभ जो है वेतन के बाद दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 40,000 रुपया और 30,000 रुपये पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार हैं। पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दर से देने की सहमति हुई है। बी को 3,000 रुपये वेतन देने का ठहराव हुआ है। बी ने यह वेतन वर्ष 2017 में आहरित नहीं किया है। वर्ष 2021 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद 12,000 रुपये लाभ था। तो ये जो लाभ दिया है 12,000 रुपया, ये पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व है और वेतन देने के बाद है। तो जब भी ऐसा वेतन देने के बाद, कमीशन देने के बाद लाभ दिया रहता है तो उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमने दे दिया है तो दोबारा तो नहीं देंगे। वेतन देने के बाद है मतलब वेतन हमने दे दिया है, फिर से इस 12,000 में वेतन उस साझेदार को नहीं देंगे। उसके आगे लिखा है मैनेजर को इस राशि पर 5% दिया जाता है। इस राशि पर मतलब उससे पहले दिया है ये 12,000, इसी राशि पर 5% दिया जाता है। 5% दिया जाता है का मतलब है 5% कमीशन दिया जाता है मैनेजर को। लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, विवरण, राशि, विवरण और ये राशि। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम बना रहे हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ये आपका लाभ हानि नियोजन खाता। क्वेश्चन में दिया है लाभ। सबसे पहले लाभ को लिखते हैं, शुद्ध लाभ को शेष लाया गया करके, शेष लाया गया करके लाभ को लिखते हैं। इसमें दिया है लाभ 12,000 रुपया। ये 12,000 रुपया जो है पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व है और वेतन देने के बाद। वेतन दे दिए हैं, उसके बाद 12,000 लाभ बचा है तो फिर से हम वेतन नहीं देंगे, दोबारा 12,000 रुपये है। उसके बाद विकलन पक्ष में जितने भी खर्चे हैं उसको लिखते हैं। पूंजी पर ब्याज पहले देंगे साझेदारों को। साझेदारों का पूंजी है, यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। पूंजी पर ब्याज, ए की पूंजी यहाँ पे दी गई है 40,000। 40,000 का हमको निकालना है 5% वार्षिक पूंजी पर ब्याज देना है। 40,000 का 5% होगा 2,000 रुपया। बी का पूंजी है 30,000 रुपया। 30,000 का 5% निकालना है 1,500। ये हमने पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। पूंजी पर ब्याज की गणना करने के बाद इसको लिखते कैसे हैं, ए का पूंजी पर ब्याज है 2,000 रुपया और बी का है 1,500 रुपया। दोनों को टोटल करेंगे, जो हो जाएगा 3,500 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है बी को 3,000 रुपया वार्षिक वेतन देने का ठहरा हुआ है। बी को वेतन हम देते अगर यह लाभ जो है वेतन देने के पूर्व होता तब, लेकिन ये लाभ जो है वेतन देने के बाद है तो वेतन को नहीं देंगे, छोड़ देंगे, दोबारा वेतन नहीं दिया जाता। वेतन देने के बाद इतना लाभ बचा है। उसके बाद आगे दिया है मैनेजर को इस राशि पर 5% कमीशन दिया जाता है। 5% दिया जाता है मतलब कमीशन दिया जाता है, तो मैनेजर के कमीशन की गणना करेंगे। मैनेजर का कमीशन 12,000 रुपया इस राशि पर, मतलब 12,000 में निकालना है। उसके सामने दिया है 12,000 रुपया, उसी राशि पर निकालना है। 12,000 का 5% निकालेंगे, जी आ जाएगा 600 रुपया। मैनेजर का कमीशन ये 600 रुपया, और बाकी कुछ नहीं है। ऋण पर ब्याज होता तो विकलन पक्ष में लिखते, आहरण पर ब्याज होता तो समाकलन पक्ष में लिखते, अन्य खर्च होता तो विकलन पक्ष में, अन्य लाभ होता तो समाकलन पक्ष में। और कुछ नहीं दिया है तो सीधा टोटल करके लाभ की राशि निकालते हैं। इधर का टोटल है 12,000 रुपया, इधर का टोटल है 4,100। 4,100 माइनस करेंगे 12,000 में तो आ जाएगा ये 7,900।
12,000 में 3,000 माइनस करेंगे तो आएगा 8,000, 7,000, 7,900 टोटली शुद्ध लाभ आ जाएगा। इसको लिखते हैं साझेदारों की पूंजी खाता से। तो ये जो 7,900 रुपये लाभ आया, इसको साझेदारों के पूंजी खाता से लिखा जाता है। इसको साझेदारों के चालू खाता भी लिखा जाता है। जब क्वेश्चन में दिया हो साझेदारों की जो पूंजी है वो स्थायी है तो उसको लिखते हैं चालू खाता से। जब कुछ नहीं दिया रहता तो इसको साझेदारों के पूंजी खाता से ही लिखा जाता है, क्योंकि स्पष्ट निर्देश के अभाव में हम परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हैं। ये आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। अब 7,900 को दोनों साझेदारों में बांटना है। लाभ का विभाजन ए को मिलेगा 7,900 का जो अनुपात दिया है उस अनुपात में बांटना है। शुरू में लिखा है ए तथा बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, तो इसको बांटना है 3/5 में। 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। 7,900 का ये 2/5 भाग निकालेंगे बी के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 4,740 रुपये इसका आएगा। गुणा करेंगे तो 15 × 4500 और 8 × 24 240, 45 और 240 4,740। ये आ जाएगा आपका ये 1580। 1580 का डबल करेंगे तो 3,160। इसको लिखेंगे आप। ए को मिला 4,740, बी को मिला 3,160 रुपया। ये लाभ का हिस्सा मिला उन लोग को 7,009 में से। और ये अनुपात जब दिया है, लाभ विभाजन का अनुपात क्वेश्चन में दिया है तो उस अनुपात में बांटेंगे। 3:2 दिया था तो 3/5 2/5 करके हमने निकाला। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता अनुपात तो उसको समान भाग में बांटा जाता है, जो लाभ होता है उसको। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राजेश, सुनील एवं तरुण साझेदार हैं जो लाभ हानि 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4 अनुपात के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 12,000 रुपया, 8,000 रुपया और 6,000 रुपया है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है तथा आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। तरुण 3,000 रुपया वार्षिक वेतन पाता है। सुनील कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। कुल बिक्री दिया रहेगा उसका 1% हम कमीशन निकालेंगे। वर्ष 2021 का लाभ समायोजनों के पूर्व 11,500 रुपया था। समायोजनों के पूर्व दिया है। जब पूर्व दिया है तो कुछ नहीं करते, उसको सीधे लिख देते हैं, 11,500 रुपये लिखेंगे। कुल विक्रय 1,40,000 रुपया, आहरण 4,000 रुपया, 5,600 रुपया और 6,000 रुपया थे, जिन पर क्रमशः 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया ब्याज हुआ। आहरण पर ब्याज भी दिया है, ब्याज का परसेंट, और उसको निकाल कर राशि भी दे दी गई है। तो निकाल कर राशि दे दी गई है तो उसको फिर से निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया है, इसको लिखा जाता है। जब परसेंट और राशि निकाल के दी है तो जो राशि निकाल के दी होती है उसको लिखा जाता है। लाभ हानि वितरण खाता आपको बनाना है। और आहरण 4,000 रुपया, 5,600 रुपया और 6,000 रुपया है, तो ये आहरण रुपये की आहरण है। अगर माल का आहरण होता तो लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखा जाता, पर ये रुपये का आहरण है, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। सबसे पहले लिखते हैं हम शेष लाया गया लाभ को। शेष लाया गया लाभ की राशि लिखी जाती है। लाभ इसमें दिया है समस्त समायोजनों के पूर्व 11,500 रुपया, 11,500 रुपया। अब उसके बाद लिखते हैं जितने भी खर्चे हैं विकलन साइड में, जितने भी आय और लाभ है वो समाकलन पक्ष में। तो पूंजी पर ब्याज देंगे तो हमारे लिए खर्च होगा, व्यापार के लिए खर्च होगा। पूंजी पर ब्याज को विकलन पक्ष में लिखा जाता है। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। पूंजी पर ब्याज कैसे निकलता है देखते हैं। ये राजेश की पूंजी दी है यहाँ पे 12,000 रुपया। इस 12,000 का 5% निकालना है, हमारा पूंजी पर ब्याज निकल जाएगा।
12,000 का 5% निकालेंगे, ये आएगा 600 रुपया। राजेश के बाद अगला साझेदार है सुनील। सुनील भैया का निकालते हैं फिर, ये 8,000। 8,000 का 5% निकालेंगे, ये आएगा आपका 400 रुपया। उसके बाद लास्ट साझेदार है तरुण। तरुण की पूंजी है 6,000 रुपया। 6,000 का 5% निकालेंगे, फिर 6,000 का 5% 300 रुपया। जब हमने पूंजी पर ब्याज निकाल लिया, अब इसकी एंट्री यहाँ पे कैसे करते हैं। राजेश के पूंजी पर ब्याज है यहाँ पे 600 निकाले, ठीक है 600 को लिख दिए। सुनील के पूंजी पर ब्याज निकाले हमने 400 रुपया, तो यहाँ पे सुनील के लिए 400 लिख देते हैं, ठीक है 400 लिखा गया। उसके बाद तरुण के पूंजी पर ब्याज है 300 रुपया। तरुण के पूंजी पर ब्याज लिखते हैं 300, ये हो गया। उसके बाद ये टोटल करके यहाँ पे पूंजी पर ब्याज के सीधे में राशि वाले कॉलम में लिखेंगे। ये टोटल आपका आएगा 1,300 रुपया। अब ये 1,300 रुपया पूंजी पर ब्याज हमने दे दिया। उसके बाद आगे लिखा है आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। जब आहरण पर ब्याज का परसेंट दिया हो और राशि निकाल के दे दी गई हो तो परसेंट का महत्व नहीं रहता। निकाल के दे दिया है तो हम सीधा राशि को लिखते हैं। आहरण पर ब्याज राजेश, सुनील और ये तरुण। राजेश के आहरण पर ब्याज दिया है यहाँ पे सबसे लास्ट में नीचे 80 रुपया। आहरण दिया है 4,000 रुपया, 5,600 रुपया और 6,000 रुपया, जिन पर क्रमशः 80 रुपया, 100 रुपया और 120 रुपया ब्याज हुआ। जिन पर मीन्स इन आहरणों पर ब्याज हुआ। इन आहरणों पर ब्याज 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया हुआ है, तो इसको लिखेंगे। ये लिख दिए 100 रुपया, इसका 120 रुपया, टोटल करेंगे 300 रुपया आएगा। आहरण पर ब्याज खाता यहाँ पर लिखेंगे 300 रुपया। हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया, आहरण पर ब्याज ले लिया। जितने भी लाभ हैं वो समाकलन पक्ष में आते हैं। आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए लाभ है, पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए खर्च है, तो हमने खर्च को विकलन पक्ष में लिखा। अब देखते हैं सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन देना है और तरुण को 3,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है। तो ये तरुण का वेतन, इसको लिखेंगे हम 3,000 रुपया। उसके बाद अगला है सुनील को कुल बिक्री पर कमीशन देना है। सुनील का कमीशन, सुनील का कमीशन निकालते हैं। कुल विक्रय वहां नीचे दिया है 1,40,000 रुपया। कमीशन 1,40,000 का 1% निकालना है। नीचे कुल बिक्री दिया गया है, 1,40,000 का 1% निकालेंगे तो ये आएगा 1,400 रुपया। तो सुनील का कमीशन हमारे पास आया 1,400 रुपया। इसको 1,400 रुपया कमीशन दे दिए। अब हो गया, इतना ही करना था। टोटल करके लाभ की राशि याद करते हैं, जिसे विभाजन योग्य लाभ बोला जाता है। 11,500 और 300 11,800 रुपया होगा। ये 11,800 रुपया, इधर भी 11,800 आएगा। इधर का टोटल करते हैं विकलन साइड का, 3 और 1 4,000, 4 1 5,700 रुपया। 11,000 में 5,000 घटाएंगे तो आपका आएगा 6,100 रुपये इसका लाभ आएगा। 6,100, इसको लिखते हैं साझेदारों की पूंजी खाता से। साझेदारों की पूंजी या चालू खाता से भी लिखा जाता है। चालू खाता तब लिखते हैं जब पूंजी को स्थायी माना गया हो। यहाँ पे साझेदारों का पूंजी खाता 6,800 लिख दिए। अब इसको साझेदारों में बांटना है। साझेदारों के नाम है राजेश, सुनील और तरुण। इन तीनों साझेदारों में 6100 लाभ को बांटेंगे 6,100 रुपये को। लाभ का विभाजन राजेश को देना है 6,100 का। ऊपर सबसे पहले यहाँ पे इसका इसका अनुपात दिया था 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। इस अनुपात में वो लोग लाभ हानि को बांटते हैं, तो राजेश का अनुपात है 1/2, तो ये आ जाएगा 3,050 रुपया। उसके बाद सुनील का आ जाएगा 6,100 का 1/4, तो ये आ जाएगा
1525 रुपया। ये आपका आंसर आ गया। 1/4 भाग लास्ट वाले साझेदार का भी है, तरुण का, तो इसी को लिखेंगे। 3050 रुपया राजेश को, 1/2 भाग। 1/4 भाग निकला 6100 का, 1525 रुपया। तो 1525 ये दोनों को मिलेगा, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम है। इसका टोटल करेंगे तो 6100 आएगा, 6100 रुपया आएगा। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूछिए आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आती, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आप हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसको बताने की।